एक बंदा 26 नवंबर जब ये मैसेकर हुआ, जब लोगों का खून बह गया, तो वो एक बंदा अपने खून की डोरी से, अपने खून की रैर से इमरान खान का नाम लिख के क्या, कैदी नंबर 804 का नाम लिख के क्या, उसके मोबाइल के ऊपर एक बंदा तो ऐसा भी था कि उसके मोबाइल के ऊपर 15 मिस कॉल उसकी अम्मी की आई हुई थी। लेकिन उसकी अम्मी को, उसके फैमिली मेम्बर्स को क्या पता था कि ये इसको पाकिस्तानी रियासत जो एक माँ जैसी होती है उसने कत्ल कर दिया है, उसका खून बहा दिया सिर्फ अपने मफादात की खातिर कि हम अपना बड़ा अक्कर दिखाएं कि हम कितने बड़े हैं, हमें कोई भी नहीं छेड़ सकता, हमारे साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये है पाकिस्तान की असल औकात, ये पाकिस्तान की आवाम की असल वैल्यू कि आज हमारे कौम के पर, हमारे शहरियों के पर, उनके पर गोलियां बरसाई जाती हैं जब वो अपने हकूक, अपने राइट के लिए सड़कों पर निकलते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके सामने है जो पिछले साल हुआ, फिर 13 अक्टूबर, ये जो अभी इस साल जो हुआ 2 महीने पहले 13 अक्टूबर को क्या हुआ हमारी आंखों के सामने, तरीके लब्बैक पाकिस्तान, उनके वर्कर्स के साथ भी यही कुछ किया गया कि रात को आप लोग कहते हो कि भारत आपके ऊपर रात को अटैक करता है, ये डरपोक लोग होते हैं, डरपोक की निशानी होती है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग भी अंधेरे के अंदर अटैक नहीं करते, रात के अंधेरे के अंदर अटैक करते हो। आप इतने डरपोक हो, इतने डरे हुए लोग हो, इतने आपकी तरबियत ऐसी हुई है, गिरे हुए लोग हो, आप लोगों की कोई औकात नहीं है। ये पीटीआई लीडरशिप की नाकामी थी जो ये 26 नवंबर मैसेकर हुआ, लेकिन इसको तारीख के अंदर याद रखा जाएगा, इसको कभी भूला नहीं जाएगा। जो मेरी पाकिस्तानी कौम के साथ हुआ था, मेरी पाकिस्तानी अवाम के साथ हुआ था, इसको कभी भूला नहीं जाएगा, इसको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा और इनको बताया जाएगा कि आपने इस्लामाबाद मैसेकर किया था और आपको इसका हिसाब किताब आर में देना पड़ेगा। आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, अगर आप माफ़ी मांगोगे तो सबसे पहले आपने उन लोगों के पास जाना है, उन फैमिली मेम्बर्स के पास जाना है जिनके साथ ये मैसेकर हुआ, जिनके ख़ानदान से ये शहीद हुए लोग, उनके पास जाके आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हाँ, अगर उनसे माफ़ी मिल गई तो फिर हम भी आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन जब तक उनसे माफ़ी नहीं मिलेगी तो फिर हम भी आपको माफ़ नहीं कर सकते। ये आप अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर बिठा के रख दो। जब ये पूरा मैसेकर हुआ, जो डेड बॉडी थी, लोगों की जो डेड बॉडी थी, वो भी वापसी नहीं दी जाई थी, उनको भी मना कर दिया गया था। उन्होंने भी इन ये जो हुकूमत और पाकिस्तानी निज़ाम है, इन्होंने अपने पास डेड बॉडी छुपा के रखी थी, कुछ को दफना दिया था, कुछ को इन्होंने कंटेनर्स के अंदर बंद करके रखा हुआ था। और ऐसे भी वीडियोस आई, ऐसी भी पिक्चर्स आई कि कंटेनर के ऊपर, कंटेनर्स के अंदर डेड बॉडीज़ को घुसा के उधर ऊपर परिंदे घूम रहे हैं, परिंदे घूम रहे हैं इर्द गिर्द, उसके लाखों हज़ारों परिंदे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ कंटेनर के अंदर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उनको वापसी नहीं दिया गया था, उनको वापसी उनके खानदानों को नहीं दिया गया था, उनको इसलिए कि ये छुपा रहे थे कि हमने इतना कत्लेआम कर दिया, हमने इतना पाकिस्तानी कौम का खून बहा दिया, तो हम कहाँ अपना मुँह छुपाए फिरेंगे, हमारे ऊपर लानतान होगी, लोग हमारे ऊपर सवालात खड़े करेंगे। तो इन्होंने डेड बॉडीज, उनके खानदान को, उनके रवारिस को वापसी नहीं दी और कंटेनर के अंदर कुछ को छुपा दिया, उनको बंद कर दिया, कुछ को इन्होंने दफना दिया, कुछ को इन्होंने हॉस्पिटल की पर इन्होंने धमकी लगाई, अपने लोगों को खड़ा किया कि आपने यहाँ से खबर लीक होने नहीं देनी कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं। ये है पाकिस्तान की असल स्टोरी, ये है 24 से लेके 26 नवंबर जो मैसेकर हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, उसकी असल स्टोरी। ये लोगों के साथ हुआ था, उनके पास जुल्म ज़बर हुआ था। यही कहता है इमरान खान कि पाकिस्तानियों कब तक भेड़ बकरियां बन के रहोगे, कब तक चूंटियों की तरह अपनी ज़मीन के ऊपर घूमते रहोगे, कब तक अपने हकूक, अपने राइट के ऊपर इनको डाका मारते रहा करो। कि बांग्लादेश को देखो, उन्होंने उनका खून बहाया किया तो, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़े। नौजवानों ने अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाए, श्रीलंका को देख लें, उनका भी खून बहाया किया, उनके ऊपर भी जुल्म ज़बर किया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, उनकी तरीका आगे बढ़ी। नेपाल के अंदर भी ये सब कुछ हुआ, आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। पाकिस्तानियों, आपको एक साथ मिल के, हम सब ने एक साथ मिल के मुताहिद होकर निकलना पड़ेगा अगर हमने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है। अगर हमने नहीं करवाना, और इसी तरह हमने, जिस तरह अभी हम गुलामी कर रहे हैं, और अगर हम यही चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी इनकी आने वाली नस्लों की गुलामी करें, तो फिर आपको रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारे मुल्क को अगर आज़ाद करवाना है, हमारे मुल्क को अगर आप अपने पाँव पे खड़ा करना है, पाकिस्तानियों आप देख लो, आपके सामने के पिछले 70 सालों से हमारे मुल्क के अंदर, हमारे प्यारे वतन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, जुल्म ज़बर हो रहा है, तबाही और बर्बादी हो रही है। तो फिर हम कब तक चुप करके, मुंह के पर ताले लगा के चुप करके बैठे रहेंगे और इनको बोलते रहेंगे कि सही है, जो तुमने करना है कर लो, हम तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। पाकिस्तानियों, ये अब आपका राइट है कि आपने खड़ा होना है, आपने मुकाबला करना है, आप अपने हकूक, आप देखो इमरान खान एक ही बात कहता है कि आपने जुल्म ज़बर का निज़ाम कबूल नहीं करना, इनकी फसादियत आपने कबूल नहीं करनी, आपने अपने हकूक, अपने राइट के लिए निकलना है। अगर आप जब अपने हकूक, अपने राइट के लिए निकलोगे, तो इनको हर हाल में आपके हकूक, आपके राइट आपके हाथों में रखना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि ये आपके साथ मुकाबला कर पाएँ, या ये आपके फेस टू फेस आएँ और ये आपको कहें कि हम आपका मुकाबला करके दिखाएंगे। पाकिस्तानियों,
वक्त आ गया। हमने देखा 26 नवंबर को जब भी मैच किया हुआ था, तो मैं इसी कमरे के अंदर, उस वक्त मेरे पेपर्स होने वाले थे। मैंने खोल के देखा कि क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या लेटेस्ट अपडेट है। मैंने देखा कि गोलियां चलाई गई, लोगों के ऊपर उनका खून बह गया, लोग भाग रहे थे, लोग चीखे पुकार रहे थे, लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई, रेंजर्स लोगों की गाड़ियों पे खड़े होकर उनको डंडे मारी थी कि सारा सारा जो मलबा है वो पीटीआई के ऊपर डाल दिया जाए। और फिर सारा मलबा बुशरा बीवी के ऊपर डाल दिया, क्योंकि बुशरा बीवी ने लोगों को मरवाया। इमरान खान जेल में बैठ के लोगों के बच्चों को मरवा रहा है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कभी भी इमरान खान ने ये नहीं कहा, इमरान खान ने ये कहा कि लोगों के बच्चे आएँ और अपनी कुर्बानी दें। इमरान खान का पूरा खानदान इस वक्त इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दे रहा है। किस बंदे ने कुर्बानी नहीं दी? आप उठा के देख लो। ये लोग कहते हैं कि इमरान खान के बच्चे क्यों बाहर है। अगर आप इमरान खान को बच्चों को साइड पे करके उसके बाकी खानदान की कुर्बानी उठा के देख लो, तो बच्चों की कुर्बानी इतनी नहीं होगी जितनी उसके खानदान इस मुल्क के लिए अभी भी कुर्बानी दे रहे हैं, पहले भी दे चुके हैं और अभी भी इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान खान लोगों के बच्चों को निकलवा के रोडों के पर मरवाता है, उनको उनका खून बहाता है। लेकिन मैं इनको एक बात क्लियर एंड क्लीन करना चाहता हूँ। इमरान खान का खानदान उठा के देख लें, इमरान खान के फैमिली मेम्बर्स उठा के देख लें, पहले भी और आज भी, कि कितनी इमरान खान के फैमिली मेम्बर्स समेत इमरान खान इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानी दे रहा है, इस मुल्क के लिए जंग लड़ रहा है, इस मुल्क के लिए मुकाबला कर रहा है। इमरान खान की तीनों बहनें पिछले 2 सालों से जेल के बाहर आती हैं। कभी उनके पर अंडा फेंका जाता है, कभी उनके पर अटैक किया जाता है, कभी उनके पर स्टैमैन के जो टाउ साफी होते हैं उनके पर छोड़ा जाता है, उनसे फजूल सवालात किए जाते हैं, उनकी जिल्लत की जाती है। उसके बाद जब ये सब कुछ होता है, तो फिर इमरान खान की बहन, जो पिछले हफ्ते हुआ इमरान खान की बहन के साथ क्या हुआ, नूरीन खान नियाजी, जो सबसे बड़ी बहन है इमरान अमीर खान नियाजी की, उनको जेल के बाहर रोड के ऊपर घसीटा जाता है। उनका क्या जुर्म था? कोई वो दहशतगर्दी थी, कोई वो गुनाह या पाकिस्तान का आइन और कानून नहीं तोड़ रही थी। वो क्या कर रही थी कि कह रही थी कि मेरे भाई से मेरी मुलाकात करवाई जाए, हमारी मुलाकात करवाई जाए, कि हम देख सकें कि हमारा भाई किस हालत के अंदर है, हमारा भाई बिल्कुल फिट है या उसको किसी की ज़रूरत है, हमें बस ये दिखा दो। कोई वो दहशतगर्दी थी क्या? कोई वो पाकिस्तान का आइन और कानून नहीं तोड़ रही थी? लेकिन उनको रोडों के ऊपर घसीटा जाता है और उनकी बेउम्मती की जाती है और एक पैगाम दिया जाता है कि आप अपने हकूक, अपने राय के लिए नहीं निकल सकते। और आप इमरान खान का जो बांझा है अहसान नियाजी, उसको देख लें कि वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर इस वक्त बंद है। उसको 10 साल की सज़ा दी गई है कि आपका उसका पूरा मुस्तकबिल इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया सिर्फ अपने अन्ना की खातिर, क्योंकि वो इमरान खान का बांझा है। वो इमरान खान के साथ डट के मुकाबला कर रहा है। उसके वालिदैन बाहर तड़प रहे हैं कि हमारे बच्चे को रिहा कर दो, उसका कोई कसूर नहीं है। बच्चों के जो माँ बाप के बच्चे, उनको जेलों के अंदर, मिलिट्री कोर्ट के अंदर सज़ा दी गई है, क्योंकि सिर्फ उनका ये गुनाह है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बन रहे, वो इमरान खान के साथ डट के मुकाबला कर रहे हैं, इसलिए उनको मिलिट्री कोर्ट के अंदर पनिशमेंट दे दी गई है। इमरान खान का खानदान आप उठा के देख ले, अलीमा खान के बच्चों के ऊपर अटैक किया जाता है, अलीमा खान के दोनों बच्चों को गिरफ्तार करके उनको जेलों में डाला जाता है। अलीमा खान का एक बच्चा सिराज खान वो एथलीट है, वो उसको बाहर पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के नाम से अपने मुल्क का नाम रोशन करता है, लेकिन उसको बाहर आप एथलीट के जो एक एथलीट का एक आपका जो एक फंक्शन होता है, जो आपका एक लीग होती है, उसके अंदर उसको जाने की परमिशन नहीं है, उसका पासपोर्ट बंद किया हुआ है। आप देख लो कि इमरान खान का खानदान कितनी इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। एक पूरा हमारे पर लाए अमल है, हमारे पर पूरी एक किताब है कि इमरान खान के ख़ानदान ने पाकिस्तान के लिए क्या क्या नहीं किया। इमरान खान का ख़ानदान, इमरान खान ने अपने मुल्क के लिए, अगर हम इमरान खान की बात करें, उससे अपनी बीवी, जो उसकी फर्स्ट वाइफ थी जमाइमा खान, इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान कर दिया। उसको लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उसको दिए जाए थे, लेकिन उससे टुकरा दिए, उससे डस्टबिन की टोकरी में उठा के डाल दिए कि मैं अपने मुल्क की जंग लड़ूंगा, मैं अपने मुल्क को आज़ादी दिलवाऊंगा, मैं अपने मुल्क की खातिर अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दूंगा, सबको तबाह बर्बाद कर दूंगा। और उससे करके दिखाया अपनी पहली बीवी, अपने बच्चों। कौन अपने बच्चों को छोड़ता है? कौन अपनी ये अयाशियों वाली ज़िंदगी को छोड़ता है? आज जो अयाशियाँ कर रहे हैं, आज इमरान खान के पास भी ऑप्शन है कि इमरान खान डील करें, इनके जूते पॉलिश करें, जो ये हुक्म दे रहे हैं, जो ये ऑर्डर दे रहे हैं, उनको सलांकों पे रखे और बाहर आके अयाशियाँ करे, मौज मस्ती वाली ज़िंदगी गुजारे। लेकिन वो कह रहा है कि या तो आज़ादी या तो मौत, या तो गुलामी या तो यजीदियत। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो डील भी कर सकता है आराम सुकून से और बाहर जाके आराम सुकून से अयाशी वाली ज़िंदगी गुजार सकता है। पाकिस्तान में जो हो रहा है ओढ़ने तो तबाह होता है, तबाह होने तो उसको क्या है? इस हम सब का मुल्क है, ये सिर्फ इमरान खान का मुल्क नहीं है, सिर्फ उसने टेका नहीं उठाया हुआ, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने भी टेका उठाना है इस यजीदों के खिलाफ, इन फ़िरौनों के खिलाफ जो ऊपर बैठे हुए हैं और हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को
तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को वक्त आ गया है कि आपने सोचना है कि आपने अपने मुल्क को किस रास्ते पे लेके जाना है। आप देख लो इमरान खान को पिछले इमरान खान आप देख लो इमरान खान को पिछले 3 हफ्ते से जेल के अंदर बंद किया हुआ है। अब तो उसकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, उसको एक मुकम्मल तौर के पर कैद तनाई में रखा हुआ है। कैद तनाई में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि इमरान खान इनकी यजीदियत बैत कबूल नहीं कर रहा। आज इमरान खान हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला के लश्कर से एक बहादुर बंदा लीडर खड़ा हुआ है कि कह रहा है कि मैं हज़रत इमाम हुसैन के फुट स्टेप को फॉलो करूंगा, लेकिन मैं यजीद के फुट स्टेप को फॉलो नहीं करूंगा। और आज हमारे ऊपर जो ऊपर बैठे हुए बंद कमरों के अंदर हमारे मुल्क के फैसले करते हैं, वो यजीद के फुट स्टेप को फॉलो करते हुए हमारे मुल्क की पर जुल्म ज़बर कर रहे हैं, हमारी माई बहनों की पर जुल्म ज़बर कर रहे हैं। उनको रोडों की पर घसीटा जाता है, लोगों के घरों के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, मियाँ बीवी के कमरे के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, बाथरूम के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, लोगों की बेउम्मती की जाती है, मासूम बच्चों की पामला किया जाता है, मासूम बच्चों के माँ बाप के उनके घरों के ऊपर अटैक किया जाता है, उनको रोडों के ऊपर घसीटा जाता है, लोगों को उठा के गायब कर दिया जाता है, लोगों को उठा के गायब करके उनके ऊपर जुल्म ज़बर किया जाता है, उनकी बोलती बंद की जाती है, उनके ऊपर इतना क्रैकडाउन किया जाता है, लोगों को मार देते हैं, लोगों को शहीद कर देते हैं। इस सब का इन यजीदों को, इन फ़िरौनों को हिसाब किताब देना पड़ेगा और इसकी माफ़ी इनको हर हाल में नहीं मिलेगी। जो इन्होंने मर्जी करना है करके देख ले। ये था जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है 26 नवंबर की पूरी स्टोरी। अल्लाह ताला जो भी 26 नवंबर के अंदर मैं स्क्वायर के अंदर शहीद हुए, अल्लाह ताला उनको अपने इफ्स और अमान में रखे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अल्लाह की पूरा यकीन के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह जिन्होंने ये 26 नवंबर ये मैच स्क्वायर किया और पिछले 78 सालों में हमारे मुल्क के साथ, इस प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ जिनका भी तबाही बर्बादी के अंदर आते हैं, इंशाअल्लाह इन सबको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इन सब से हिसाब किताब लिया जाएगा जो इन्होंने पिछले 3 से 4 सालों में इसको भी छोटे 78 सालों से जुल्म ज़बर कर रहे हैं इस पाकिस्तानी कौम के साथ। इस सब का इनको हिसाब किताब देना पड़ेगा और इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। इसकी इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरे पाकिस्तानियों, आपसे बस एक लास्ट बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला आप कर लें। या तो आपने आज़ादी का आपने या तो अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है, या तो फिर आपने अपने मुल्क को और आने वाली नस्लों को इनका गुलाम बनाना है। अब ये आपके हाथ में फ़ैसला है कि आपने क्या फ़ैसला करना है, किसी के हाथ में फ़ैसला नहीं है। सबने अपना फ़ैसला खुद करना है, सबने अपना हिसाब किताब अल्लाह को खुद देना है। कोई किसी का हिसाब किताब नहीं देगा अल्लाह को क़यामत के रोज़, या इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान किसी इंसान का फ़ैसला नहीं कर सकता। सब इंसानों के ऊपर अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, अक्ल दी है, बोलती दी है, मुँह दिया है, सब कुछ दिया है। अल्लाह ताला ने सारी रहमत से नवाजा है। उनका दिमाग, आप अपने दिमाग, अपना माइंडसेट इस्तेमाल करके फ़ैसला करना है कि या तो अपने मुल्क को आपने आज़ाद करवाना है, या तो आपने अपने मुल्क को गुलाम बनाना है और अपनी आने वाली नस्लों को भी इनका गुलाम बनाना है। ये आपके हाथ में कि आप क्या फ़ैसला करते हो, या तो आज़ादी या तो गुलामी। ये आज के बयानात थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी आएगी और हमने डट के मुकाबला करना है, इनकी आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करना है। इंशाअल्लाह राय अक की जीत होगी, अक पे खड़े होने वालों की जीत होगी और जुल्म ज़बर का साथ देने वालों की मुंह तोड़ आर होगी। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।